छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे बाकी कुछ टाइम में। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहला कनकेव मिरर का यूजेस बेटा। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर बेटा। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में सबसे पहला बेटा एज अ रिफ्लेक्टर्स। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर्स बेटा। कनकेव मिरर जो है रिफ्लेक्टर्स की तरह यूज होता है। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर बेटा। अरे यार क्या हो रहा है ये? सब्जी मंडी में बैठेंगे 3:22 हो गई है भाई, देख रहे हो। कनकेव मिरर जो है एज अ रिफ्लेक्टर यूज होता है, ठीक है। देखो इट इज यूज्ड इन रिफ्लेक्टर्स, इन प्रोजेक्टर्स। इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर्स इन प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग आगे आगे जो लगा होता है बेटा, मिरर, कौन सा मिरर लगा होता है इसके? कनकेव मिरर बेटा। फ्रंट से आप देखोगे ना, इसके जो आगे मिरर लगा हुआ है कौन सा है? कनकेव मिरर है बेटा। दूसरा क्या है? हेडलाइट्स के अंदर, हेडलाइट्स, स्कूटर बाइक्स की जो हेडलाइट्स होती है बेटा। तीसरा टॉर्चेस के अंदर बेटा। इन सब में ऐसा रिफ्लेक्टर यूज होता है। कौन बेटा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट्स, प्रोजेक्टर्स एंड टॉर्चेस बेटा। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट सोर्स कहाँ प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को? फोर्स पे, फोकस पे बेटा। क्या हम सबको पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो जो रेस निकलेंगी वो टकरा के क्या होंगी बेटा? पता है ना, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होता है इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इमेज बनने का मतलब उसकी रेस कहाँ जाएगी? बहुत दूर तक जाएगी बेटा। ऐसे ही होता है। हम क्या चाहेंगे भाई? हेडलाइट्स की जो हेडलाइट जो होती है लाइट दूर तक फेंके, वो कब जाएगी दूर तक बेटा? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस पे रखेंगे बेटा। तो इसके अंदर लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, या ऑब्जेक्ट और सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस। और जो इमेज बनती है इसके अंदर वो कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है, ताकि दूर तक का हमें दिखाई दे बेटा, दूर तक दिखाई दे हमें। समझ आया बेटा? सबको पता है ना जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस में होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। तो ये जो हेडलाइट्स है, टॉर्चेस है, इसकी जो सोर्स है, लाइट का जो सोर्स है उसको कहाँ प्लेस किया जाता है? फोकस पे प्लेस करते हैं, ताकि इमेज का बन सके इसके अंदर, इन्फिनिटी बने। और जब भी रेस आप देख रहे हो बहुत दूर तक जा रही होती है टॉर्चेस वगैरह की, इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हमारी आँख देखती है वहाँ तक जा रही होती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलिए आगे है बेटा सेकंड यूज देखो इसके अंदर एज अ शेविंग मिरर। एज अ शेविंग मिरर, जो कनकेव मिरर है वो शेविंग मिरर की तरह यूज होता है। कनकेव मिरर जो यूज हो रहा है एज अ शेविंग मिरर यूज होता है, ठीक है। कैसे मेरे बच्चों बताओगे कोई? वो बड़ा बड़ा दिख रहा है तो देखो उसके अंदर क्या होता है, शेविंग मिरर के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग मिलते हैं पोल और फोकस के बीच में बेटा, ठीक है। मिरर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग क्या रखते हैं उसको? पोल और फोकस के बीच में। इमेज कैसी बनती है जब पोल और फोकस के बीच में? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट होती है, सीधी बनेगी। और फिर आपको ये तो बेटर था कन्वेक्स यूज करते हैं, उसमें तो हमेशा ही कोई ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं हमेशा वर्चुअल बनती, छोटी। उसमें कैसी बनती? छोटी इमेज बनती। यहाँ में कैसी इमेज चाहिए? बड़ी। वर्चुअल इमेज के साथ एक वर्ड लेना पड़ेगा, क्या? मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और हम यही तो चाहते हैं मिरर में हमारी बड़ी इमेज हमें दिखाई दे, ताकि हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से बेटर तरीके से देख पाए बेटा। समझ आया? देखो शेविंग मिरर हम लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों बेटा? कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? उसमें पोल और फोकस के बीच में, ताकि इमेज कहाँ बने उसकी बेटा? इमेज कहाँ बने? वर्चुअल बने और मैग्नीफाइड इमेज बने। वो सिर्फ कनकेव में ही बन सकती है और दूसरी नहीं बनती बेटा। समझ आया? रुद्राक्ष क्लियर बेटा? थर्ड बेटा संडे को बैकअप क्लास लगी बेटा, जिसको भी पहले वाला टॉपिक करना मैं बता दूंगा क्या क्या टॉपिक डिस्कस होंगे वो, ठीक है। टेस्ट ट्यूसडे का बोला था, टेस्ट ट्यूसडे का बेटा न्यूट्रिशन टेस्ट है, ठीक है। उस न्यूट्रिशन को ही कवर करेंगे बेटा।
जिसको भी न्यूट्रिशन का टॉपिक का कोई नहीं आता, कुछ भी पार्ट नहीं आता, तो आप लोग संडे को आसते हो बेटा, ठीक है। सर ये कोई भी किसी को भी कुछ करना है न्यूट्रिशन को बता दूंगा, ठीक है। समझ आ गया बेटा? मैं टेस्ट लगी सबको करना है बेटा उस दिन, ठीक है। चलिए बेटा आगे ये समझ आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? पोल और फोकस के बीच में होगा, ताकि इमेज कहाँ बने? वर्चुअल इमेज बने, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा थर्ड, डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर्स हेड मिरर, आप लोगों ने किसी बड़े हॉस्पिटल में गए होगा तो डॉक्टर ने ना हेड में मिरर डाला होता है बेटा, डेंटिस्ट जनरली डालते ही होता है ये, ताकि क्यों बेटा? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं वो? पोल और फोकस के बीच में, और इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और मैग्नीफाइड। अब उसको 3 की बड़ी इमेज चाहिए बेटा, तो क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट को पोल फोकस में रखेगा, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज हो जाएगी उसको बेटा, और बड़ा दिखाई देगा उसको वहाँ। समझ आया बेटा? इसमें भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेगा? पोल और फोकस के बीच में, और इमेज कहाँ बनेगी बेटा? वर्चुअल और मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। पेपर में ये रीजन भी पूछ लेता है ना कि क्यों यूज कर रहा है, तो ये रीजन होना पता होना ना, ऑब्जेक्ट कहाँ और इमेज कहाँ बन रही है बेटा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है बेटा इन फ्लड लाइट्स बेटा। फ्लड लाइट्स कौन सी होती है? फ्लड लाइट्स बेटा ये जो खंभों पे जो लाइट लगी होती है, जो स्प्रेड कर देती है लाइट्स को बेटा, है ना? फ्लड लाइट्स जो है, जो फ्लड लाइट्स होती है उसमें भी ऑब्जेक्ट कहाँ होएगा? पोल और फोकस में ही रखा जाता है, ताकि इमेज कैसे बने? मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बने उसमें, और डाइवर्ज इमेज बने। फेयर ले बेटा, वो इमेज डाइवर्ज होती है ना, उसमें कन्वर्ज नहीं होती। कन्वर्ज होती तो एक पॉइंट पे सारी लाइट इकट्ठी हो रही होती है, यहाँ पर क्या है? फैलेगी बेटा, डाइवर्ज होगी, पोल और फोकस में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। एक आता है बेटा हीटिंग पर्पस के लिए अंदर बेटा, हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। पर्पस स्पेलिंग क्या आएगी भाई? PURPLE बहुत बढ़िया है वो। पर्पस बोलेगा, पर्पस बोलेगा, कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस होता है तो रेज डाइवर्ज करती है। क्यों बेटा? ये देखिए ऐसे होती है ना, ये मान लें यहाँ है, ठीक है, डाइवर्ज हो रही है ना, बिकॉज यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है, जब तो ऐसी साइड इमेज बनती है ना वर्चुअल में बेटा, तो वो डाइवर्ज रेज ऐसी है। चलो बेटा लास्ट केस है सोलर वाला, हीटिंग पर्पस के लिए कैसे? इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे, क्यों सन रेज आ रही है मान लेते हैं एक पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बनाते हैं उसके हम लोग बेटा? फोकस पे, तो ताकि वो सारी की सारी सन रेज जो उस पे फॉल करती है एक पॉइंट पे कंसंट्रेट, हाँ एक पॉइंट पे क्या हो? कंसंट्रेट हो सके। एक पॉइंट पे क्या उसके सन रेज कंसंट्रेट उसके एक पॉइंट पे, ठीक है, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके बेटा। समझ आया? सोलर कुकर भी तो ऐसे थे ना, कनकेव टाइप सोलर कुकर आते हैं, उनमें रेस फॉल करती हैं, वो सारी एक पॉइंट पे क्या हो जाती है बेटा? ये ऐसे लगा दिया, रेस आएंगी सन रेस, और सारी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी बेटा? ये कंसंट्रेट हो जाएंगी। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस बेटा। तो ये सारे यूज किसके हैं बेटा? कनकेव मिरर के यूज हैं, बहुत सारे यूजेस हैं कनकेव मिरर के बेटा। कैसे याद रखना है? शेविंग मिरर की तरह, ठीक है। दूसरा डॉक्टर्स हेड मिरर, तीसरा रिफ्लेक्टर की तरह, प्रोजेक्टर में, फ्लड लाइट्स, टॉर्चेस में, फ्लड लाइट्स में, और हीटिंग में सोलर हीटर्स की तरह काम आएगा बेटा इसमें, ठीक है बेटा? समझ आ गया? किसी को डाउट है कोई भी यहाँ तक बेटा? ठीक है, चलिए आगे देखो यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये नोट कर लो बेटा जल्दी से। इसमें एक मैं क्लास हूँ रियर व्यू मिरर बेटा, लिख लो रियर
uses of convex mirror, uses of convex mirror. क्या हुआ? बता दे शर्मा तो ऐसे दुल्हन आ रही है। चलिए लिखिए बेटा क्या कन्वेक्स मिरर में पहला यूज लिखो रियर व्यू मिरर के अंदर यूज ऐसा रियर व्यू मिरर इट इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर। ये आपको मैंने बताया था गाड़ियों में जो साइड वाले मिरर्स होते हैं ना बेटा मान लो गाड़ी के कान जो गाड़ी वाले साइड वाले जो मिरर्स है बेटा ये क्या है ये रियर व्यू मिरर होते हैं बेटा ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर कैसे क्यों है बेटा पहली बात तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पर भी इमेज हमेशा कैसी बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो आप कहोगे तो प्लेन मिरर में भी बनती है लेकिन प्लेन मिरर में साइज क्या बनता है सेम साइज की बनती है। यहाँ साइज क्या बनता है छोटा बनेगा। दूसरा रीजन है साइज क्या बेटा स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है बेटा मतलब ज्यादा दूर तक का दिखाई देगा। अगर बड़ी चीज है तो हमें ज्यादा नहीं दिखाई देगी ना बड़ी होगी तो मान लो इमेज तो शीशे में ज्यादा नहीं दिखाई देगा बेटा। अगर वो छोटी है तो उसका ज्यादा दूर तक का दिखाई देगा बेटा। तो इसलिए इसमें दो रीजन है जिसकी वजह से हम रियर व्यू मिरर कौन सा मिरर यूज करते हैं ऐसा कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। पहला इमेज कैसी है वर्चुअल एंड डायरेक्ट और दूसरा स्मॉल एंड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। आंखों को थोड़ा जोर डाल बेटा खुलेगी बेटा खुलेगी। नींद तो सबको आती है यार कोई बात नहीं बेटा आपको बात भी करनी जरूरी है जो नाराज हो जाएगी है ना नाराज हो जाएगी वो। क्या नाम है उसका चमारी तेरी क्या नाम है उसका तुमने बताया था मुझे बहुत अच्छी लगती है वो हैरी है आप तो ये तो बताया ही हैरी तो मैंने बताया ही नहीं कभी तुम्हारे आपस में चक्कर है हैरी बैठा है कहता हूँ किसी जाते हैं हैरी बैठा है लेने क्या कह रहा है हैरी बैठा किसी और क्या जरूरत है गर्दन क्या हिला है गर्दन क्या हिला है चलो भाई पहला अब क्वेश्चन आता है कि इसमें कनकेव मिरर क्यों नहीं यूज करते। कनकेव मिरर में दोनों इमेजेस बनती है कैसी वर्चुअल तो बेटा इसमें दो होनी करेगी प्लेन क्यों नहीं किया बिकॉज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू नहीं आ पाएगा उसमें ठीक है वर्चुअल तो आ जाएगी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू नहीं है। चलिए आगे लिखो बेटा टॉपिक सेकंड इसमें सेफ सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज होता है। सिक्योरिटी मिरर आप लोगों ने मॉल्स में देखा होगा कई जगह मिरर लगे होते हैं बेटा वो नहीं कपड़े देखने वाले नहीं जो आपके ड्रेसेस को देखने वाले वो नहीं या फिर किसी मेट्रो स्टेशन पे या फिर कहीं पे भी कॉर्नर होते हैं ना जहाँ पे किसी भी मॉल के आगे या सड़कों पे भी लगे होते हैं मिरर्स बेटा कई बार वो जो मिरर लगे होते हैं ना सड़कों वगैरह पे कहीं पे कॉर्नर है मोड़ है वहाँ पे लगे होते हैं जनरली वो कौन से होते हैं बेटा कन्वेक्स मिरर होते हैं। रीजन क्या है उसका बेटा दूर से ही पता लग जाएगा कुछ आ रहा है उधर से आ रहा है बेटा हमारे क्यों ठीक है बेटा। पहली बात तो सीधी इमेज बन रही होगी वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की और दूर से हमें दिख रहा होगा कि बेटा कुछ चीज आ रही है वहाँ से छोटा हो गया ठीक है। अभी ट्रेन बहुत दूर होगी मेट्रो ट्रेन फिर हमें पता लगा होगा मिरर में आ रही है बेटा वो ठीक है क्यों वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है तो दूर से दिखाई दे जाएगा उसको बेटा। और दूसरा रीजन क्या है बेटा वर्चुअल इमेज बनेगी सीधी इमेज बनती है ठीक है बेटा। मान लो कोई चोरी करके भाग रहा है वहाँ कॉर्नर से तो हमें पता लग रहा है कि किस साइड भाग रहा है तो शीशे से हम लोग ठीक है बेटा मिरर के हेल्प से हम उसको देख पा रहे हैं वहाँ पे। तो ये दो रीजन है सिक्योरिटी मिरर रीजन वही सेम है दोनों बेटा क्या क्यों यूज करते हैं सर सिक्योरिटी मिरर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू और दूसरा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक यूजेस में ना क्वेश्चन आता है हमेशा बेटा हम सोच लेते हैं कि इजी का टॉपिक है बेटा लेकिन इसमें क्वेश्चन बनता है। अच्छा शेविंग मिरर कौन सा होता है रीजन क्या बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे इमेज का बनेगी मैग्नीफाइड और चलो बेटा एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप ही है। न्यूमेरिकल क्या है स्टेटमेंट टाइप है करते हैं इसको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली दो ही यूज कर लो अच्छा आपको ना
मंडे को एक बुकलेट दूंगा बेटा, मैथ्स की साइंस की बेटा, जितने भी इसके बैक एक्सेस के क्वेश्चंस होंगे सब सोल्व करा करेंगे बेटा आप लोग। मैथ्स के अंदर तो सारे नोटबुक के अंदर अपने आप से करा करेंगे बेटा, असाइनमेंट्स वगैरह कराया करूंगा और जितने क्वेश्चन बुक में होंगे वो सारे कर देंगे बेटा आपको। ठीक है, मंडे को मिल जाएंगे बुक्स टोटल। मैथ्स को ले जाएंगे इसी वीक लेंगे। अब टेस्ट शुरू करते हैं बेटा, ठीक है, मैथ्स का भी लेंगे इसी वीक में बेटा, 2 का लेंगे ट्यूसडे को नहीं, ट्यूसडे को नहीं, साइंस में जाएंगे थोड़ा सा देखो बेटा, एक कंकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। पहला पार्ट आप लोगों के लिए बेटा, मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं, मेरे पास की इमेज बने, वो वर्चुअल इमेज बने। व्हाट इज अ रेंज पूछी गई है, मैं ऑब्जेक्ट की रेंज बताओ मुझे कि मैं जहां पे ऑब्जेक्ट को रखूं मेरी वर्चुअल इमेज बने। किस चीज को पता रेंज बने, मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं, इसके अंदर वैल्यू बतानी मुझे, वैल्यू जिससे मेरी नंबर के अंदर वैल्यू कि मेरी इमेज कैसी बने, वर्चुअल इमेज बने। रुद्राक्ष को बता आंसर पता है बेटा, कहां पे रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, इमेज वर्चुअल कब बनती है इसके में। हाँ, अब f कहां पे बेटा, आंसर क्या आएगा बादल, 6 आंसर आएगा 12, 0 से 12 के बीच में कहीं नहीं होगा बेटा, -12 बोले तो ठीक है, नहीं तो अलग 12 बोले तो यहाँ चल जाएगा। मतलब 0 से 12, 6 थोड़ी बिल्कुल बीच में रखना है, बिल्कुल सेंटर थोड़ी बोलना है कि यहाँ पे रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, 12 में नहीं रखना बेटा, बिटवीन 0 to 12 बेटा, ठीक है, बिटवीन 0 to 12 इन फ्रंट ऑफ द कंकेव मिरर बेटा। कंकेव मिरर के फ्रंट में 0 से 12 के बीच में मैं कहीं पर भी रखूंगा ऑब्जेक्ट को, यही है ना बेटा, यही का क्वेश्चन था, तब चल नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं कि मेरी इमेज जो है बेटा वो सेम साइज की बन जाए। आंसर वैल्यू क्या आएगा, 24 समझ आ गया बेटा, बिकॉज़ सबको पता सी पे रखने पे क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। 12 ये था 24 पे रखना पड़ेगा बेटा, तो आंसर क्या आएगा, -24। समझ आ गया सभी को बेटा, क्लियर है हर्ष, चल हर्ष तो होता सी पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन क्या होएगा उसका, सीधे नहीं बताओ जिस चीज को पता है। हाँ बेटा, कितनी इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस, आंसर इज -1। रीजन बेटा 1 का मतलब क्या है, साइज सेम है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, रियल इमेज, तो आंसर इज -1 बेटा। यार ये चीजें यही क्वेश्चन आने पे करो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इतने सीधे नहीं आते बेटा, ठीक है, और थोड़ा सा आपको समझना ही पड़ेगा ना बेटा, कंसेप्ट सीखने या नहीं सीखना आपको। अभी ना आज आगे नहीं करते हम लोग, पहले वाला ही रिवाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लो आप लोग, ठीक है बेटा। बस बेटा कोई बात नहीं करेंगे बीच में। हाँ बेटा कैसे शुरू करते हैं यथार्थ, मुझे डेफिनेशन दे, सिंपल सी डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कंकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कंकेव मिरर क्या होगा, किसका, कौन सी मिरर, कैसे बेटा, मिरर का सेंटर तो पोल होता है, रुद्राक्ष होता है बेटा, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका हमारा मिरर पार्ट है, दोनों में डिफरेंस हो गया ना। अगर मैं सेंटर ऑफ मिरर बोल दूंगा ना यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा, पोल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या था बेटा यहाँ पर, सेंटर ऑफ
इसका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे, तो ये है सेंटर ऑफ होलोस्फीयर मेड ऑफ ग्लास बेटा, उसका बेटा। ठीक है, बैठ जाओ दोनों बैठो, खड़ो बेटा। हाँ, मैं चाहता हूँ मेरा जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है कि मिरर में सेम रहे। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूँ बेटा, बस बोलना नहीं है, सेंटर में रखेंगे। चलो आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन दे दीजिए, दूसरा क्वेश्चन दे दीजिए, ये तो आगे देखो। ठीक है, जल्दी आ जाओ बेटा। हाँ, ले मेरे बेटा, ये फोकस है, ये सेंटर है। फोकल लेंथ दे दिया मैंने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूँ सेम साइज की इमेज बने। फोकस पे रखना है ना, क्या आंसर आएगा? आंसर बता, अभी फोकस पे हो जाएगा। अरे वैल्यू बता भाई, ये बोला सेंटर पे रहना, आंसर है -6। बाउ जी सेंटीमीटर, FS6 C क्या होगा? बाउ जी ये तो बता दो, चेंज करा के मालूम देख रहे। चल उठा इसको। हाँ भाई, अगला शिवम, मैं चाहता हूँ भाई कि इमेज बने वर्चुअल और इरेक्ट कनकेव मिरर में, फोकस पे रखें। अगला भाई कोर कहाँ पे रखें? उस केस में क्या कहाँ बनती है इमेज? बिहाइंड द मिरर होता है। साइज क्या होता है इमेज का? मैग्नीफाइड। बेटा तेरे को तो कंफ्यूजन है, स्मॉल है या लार्ज है? मैग्नीफाइड इमेज गंगाधरी शक्तिमान है बेटा, मतलब लार्ज ही क्या है, मैग्नीफाइड है, तो अलग अलग वर्ड नहीं है। बैठ जाओ, आप खड़े होइए, आपकी बारी आई है। उस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका गंगाधर शक्तिमान, सीरियल आवाज शक्तिमान पहले। हाँ। वो गोल हाँ। कभी वो गंगाधर बन जाता था, कभी शक्तिमान, लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन एक्चुअली वो गंगाधर नॉर्मल शक्तिमान अपने कैरेक्टर में आया था। यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ मैग्नीफाइड और लार्ज, समझ आए? मेरी बारी आई। हाँ भाई, सन रेस आ रही है कनकेव मिरर पे, वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रही है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हाउ कैन यू डिफाइन फोकस ऑफ द कनकेव मिरर? हाउ कैन यू डिफाइन फोकस ऑफ द कनकेव मिरर? किस को पता है? बता रहा है आजाद हो रहा ज्ञान खतरनाक है भाई। हाँ बोल बेटा। पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस को तो ये होता है बेटा, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेस कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट। चल बैठ जाओ बेटा, खड़े रहिए सब बीच में बैठो। दो बच्चों, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनती है इस केस में? इमेज कहाँ बनेगी, ये क्वेश्चन है। साइज क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल कब होता है साइज? इक्वल कब होता है साइज?
सी पे होगा। यहाँ साइज क्या होगा? पढ़ते ही नहीं हो यार बिल्कुल। यार ये पहला केस ही तो बताया था, पैड को सबसे दूर है, जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतना साइज छोटा होता है बेटा। या दूर है ऑब्जेक्ट, इमेज छोटी बनेगी, थोड़ा पास आया सी पे आया बराबर साइज, और पास आया इमेज बड़ी हो गई, और पास आया इमेज और बड़ी हो गई, और पास आया बच्चों हो गई। ये तो गेम है यार, इसको नहीं समझ पा रहे। नहीं पता? अब बता, किसी ने बोला था वो दो पिताजी का, आप में से आंसर इसके वाले क्वेश्चन का यही ऐसे वो बात नहीं करूँ क्या आंसर बताना है। इसमें साइज क्या होगा इमेज को, कहाँ बनेगी इमेज? हाँ नीचे बनेगी, नीचे बनेगी भाई भाई साहब। कहाँ बनेगी इमेज? सी और एफ के बीच में। अरे तुम बैठ जाओ तीनों, चलो नहीं बता बना के दिखा दे। जो है जिंदगी में क्या अरे बाबू जी भाई तो कुछ का पता नहीं है बड़े हो रहे हो। सर वो इंस्ट्रक्शन दिया और पहले लाइन में आता कोई बात अच्छा है। पुष्कर जी खड़े हुए, आपकी बारी का तो मुझे तहे दिल से इंतजार था। रियल व्यू मिरर कौन सा होता है? हाँ बंद कर दो इसको।